इसकी जान ले लिया इस डॉक्टर ने। दोपहर में अपने हाथों से रोटी डाल इसको खिलाया, बंधक बनाया जाए कि दरवाजा सब बंद कर दिया साले डॉक्टर ने। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ पे कोई ना मैनेजर है। हम लोग कोतवाली में गए थे, FIR हम भाई बहन लिख रहे थे, उसके बाद बोले यहाँ FIR मत लिखो, आप लोग जाइए वहाँ। बताइए FIR नहीं लिख सकते हैं। बड़े अस्पताल चौकी पे जाइए, वहाँ साहब है आपको। और हम तब हम सोचे कहे चाचा ना लेके जा, गोरखपुर लेके उन्होंने पता नहीं कह दिया रहिए एक्सपायर हो गई संजय मुँह झाग नहीं करी के। प्राइवेट अस्पताल में की गई इंसानियत की हत्या। पहले तो अस्पताल के इलाज में लापरवाही के चलते गर्भवती महिला और 6 महीने के शिशु की हुई मौत। उसके बाद मरे 100 को जिंदा दिखाकर अस्पताल ऐंठ रहा था रुपया। कुछ साल पहले बॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था गब्बर। उस फिल्म में एक अस्पताल की करतूत दिखाई गई थी। फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे एक मरे हुए व्यक्ति का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के नाम पर परिवार वालों से लाखों रुपए ऐंठते रहे, जबकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। ठीक इसी बॉलीवुड फिल्म की तरह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ऐसे ही अस्पताल की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती और उसके पेट में पल रहे 6 माह के शिशु को न सिर्फ मारा गया, बल्कि मरने के बाद भी गर्भवती महिला के परिवार वालों से इलाज के नाम पर हजारों रुपए ऐंठते रहे। इतना ही नहीं, इतना होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक का दिल नहीं पसिया और रुपया ऐंठने के लिए मरीज के परिजनों को रुपया न देने की एवज में बंधक भी बना लिया। लेकिन जब परिवार वाले हंगामा काटने लगे तो अस्पताल प्रशासन बैकफुट पर आया और परिजनों को यह कहकर भगाने लगा कि जल्द से जल्द गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अपने रोगी को लेकर जाइए। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस भी बुलवा लिया और प्रसूता को एम्बुलेंस पे चढ़ा दिया। लेकिन परिवार वालों ने जब प्रसूता के मुंह से आता घास देखा तो उन्होंने स्वयं इसकी जांच की तो परिवार वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई और पता चला कि प्रसूता की मौत हो चुकी है। जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और शव को साथ चिपक कर रोने लगे। परिजनों का साफ आरोप है कि अस्पताल प्रशासन पहले तो पैसे लिए थे और पैसे लेकर आए थे, जब पैसा उन्होंने नहीं दिया तो उन्हें बंधक भी बना लिया गया, जबकि उनके रोगी की मौत पहले ही हो चुकी थी। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए आनन फानन में अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस बुलाया और अपने मरीजों को जल्द से जल्द गोरखपुर ले जाने की सलाह दी, ताकि उनके ऊपर ये दाग न लगे कि प्रसूता की मौत उनके ही अस्पताल में हुई है और वह बाद में कह सकते हैं कि गोरखपुर ले जाते हुए प्रसूता की मृत्यु हुई है। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र के भरहुआ निवासी सुधा पिछले 6 महीने से गर्भवती थी, जिसका इलाज बस्ती के न्यू अवध अस्पताल में चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले उसे समस्या हुई तो उसके पति ने उसी अस्पताल में दिखाया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि महिला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। पति ने अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा पेट में ही मर गया है, जिसके बाद पति को गहरा धक्का लगा। डॉक्टरों ने उसके पति को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द मरे हुए बच्चे को बाहर निकाल दे, जिसके बाद पति ने पत्नी के ऑपरेशन कराने की इजाजत दे दी। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सुधा की मौत हो गई, जिस पर परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि सुधा की मौत को जाहिर न करते हुए परिजनों से रुपए ऐंठते रहे और जब परिजन रुपए देते देते थक गए तो अस्पताल वालों ने परिजनों को बंधक बना लिया और पैसा वसूलने के बाद अस्पताल के जिम्मेदारों ने एम्बुलेंस बुलाया और आनन फानन में एम्बुलेंस में प्रसूता को परिजनों से यह कहते हुए लाद दिया कि अपने पेशेंट को आप जल्द से जल्द गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाएं, क्योंकि उनके परिजन की हालत बहुत ही गंभीर है। लेकिन जब परिवार वाले प्रसूता के पास पहुंचे तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई और पता चला कि सुधा की मौत पहले ही हो चुकी, क्योंकि उसके मुंह से गाज निकल रहा था। जिसके बाद परिजन शव को लेकर रोने बिलखने लगे। परिजनों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो आनन फानन में पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा और अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इसकी जान ले लिया इस डॉक्टर ने। कल से इसको जो है 50,000 रुपया हमने खर्चा किया। बोला अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, अल्ट्रासाउंड करा के लाया, बोला कि नॉर्मल अबॉर्शन करवाएंगे, सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद इसकी जान चली गई। पहले कहीं भर्ती भी किया था आपने? पहले हाँ, इसी के भर्ती किया और कहाँ भर्ती करेंगे। क्या नाम हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल। उसके बाद जो है
बजे अल्ट्रासाउंड ला के दिए। बता रहे हैं आपके पेशेंट जो है आप सही सलामत थे और बिल्कुल दोपहर में तो सही थे, दोपहर में अपने हाथों से रोटी दाल आपका ये इसको भी खिलाया आरोप है, हूँ। बंधक बनाया जाए क्या? हाँ, बंधक बनाया गया, जबरदस्ती खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया साले डॉक्टर ने। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे पूछे लोग। किसी को अंदर नहीं जाने दिया। सर यहाँ पे कोई ना जेल इसका जो मैनेजर है बदसलूकी किया हम लोगों के साथ। इसका जो मैनेजर उसको साले को तत्काल जो फांसी की सजा हो जाए साले को कम है, हम लोगों को मिलने नहीं दिया। और इसकी जब डेथ हो गई, इसकी जब डेथ हो गई चुप्पे से ये एम्बुलेंस बुलवाया है। एम्बुलेंस बुलवाने के बाद लाश उसमें ढकेल दिया, बोला इसकी तबीयत नहीं ठीक है, बिगड़ती जा रही है, आप गोरखपुर लेके जाइए। था इसके घूम नहीं रहा था, पानी की कमी थी। ये लोग सुबह रात में हम लोग भर्ती किए तो ये लोग कहें कि पानी चढ़ा देंगे बच्चा घूमने लगेगा, पानी की कमी है। ये लोग भर्ती कर लिए। सुबह बोले कि अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ। हम लोग नंबर लगा के आए ओझा के यहाँ, नंबर लगा के आए 11 बजे हम लोग लेके गए अल्ट्रासाउंड करा के लेके। हम लोग अब बोले कि अब आप लोग रिफर कर दीजिए, हम लोग सुनीता चौधरी के यहाँ लेके जाएंगे या कैली में लेके जाएंगे। उसके बाद ये बोले हैं जो चीज़ कैली में होगा, जो चीज कैली में होगा, जो चीज सुनीता चौधरी करेंगे, वहीं ऋचा ओझा पता नहीं कौन डॉक्टर है, ऋचा ओझा आएंगी, इसके मतलब जो सब मतलब दवाई दर्पण करेंगे सब ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बोले अगर नहीं बस की बात है तो आप लोग रिफर कर दीजिए, अभी बच्चा घूम रहा है पेट में, हम लोग लेके कहीं चले जाएंगे। उसके बाद जब ये लोग देखे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तब बोल रहे हैं कि बच्चा एक्सपायर हो गया है। हम लोग अब इसके मतलब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, उसके बाद सफैया करेंगे। तब तक ये ठीक थी। उसके बाद ये लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाए। कितने बजे की ये बात है? 3 बजे नॉर्मल डिलीवरी करवाए हैं ये लोग। उसके बाद सफैया करने के लिए अंदर लेके आए हैं, सफैया करने के लिए अंदर लेके आए हैं। उसके बाद अंदर नहीं जाने दे रहे थे ये लोग। हम लोग जाने के लिए घेरा बना के गेट बंद कर दिए थे। हम परिवार वालों को सबको बाहर कर दिए। क्या आपके जो ये है इनकी मृत्यु हुई है, ये लोग बंधक बना लिए थे? हाँ, ये लोग कह रहे थे कि मृत्यु नहीं हुई है, बच्ची एकदम ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अपने से एम्बुलेंस भी बुलवाए हैं। कब पता चला कि आपका जो मरीज है उसकी एक्सपायर? जब ये बाहर निकाल दिए, एम्बुलेंस में रख दिए, जबरदस्ती एम्बुलेंस में इनके आदमी खुद रख के, हम लोग नहीं छुए हैं। जब ये एम्बुलेंस में रख दिए तो हमारे चाचा से बोले कि आप लोग इसे हार्ट के डॉक्टर के पास लेके जाइए गोरखपुर। मैंने देखा ये मर गई है। और उसके बाद हम देख लीजिए इसके मुंह से झाग निकला है। मुंह से झाग निकला। तब हम कहें चाचा ये धोखा न कर दिए। हाथ देखिए सुई लगाए हैं, झाग निकला पर तब हम देखें कि चाचा अब लाना जा गोरखपुर। आपने तहरीर वगैरह दिया कहीं पे? शिकायत इसकी शिकायत गए कोतवाली थाना शिकायत नहीं दर्ज करवाए हैं, लेके आए हम बड़े अस्पताल, इनके पता नहीं आवत रही, पुलिस जोन रही वहाँ का नहीं आवत रही। हम कहली आम खाते बैठ के चलो हमार बहनी एक्सपायर हुई के बाद वहाँ से भेजे नहीं है। क्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी? बिल्कुल है। प्रशासन नहीं आ रहा था, हम लोगों को भेज दिया है, कहे कि तुम लोग जाओ, अभी हम लोग आ रहे हैं। प्रशासन नहीं है। कोतवाली थाने पे हम लोग गए थे, दोनों भाई बहन। प्रशासन को तो लेके बंधक बनाने की भी बात सामने आ रही है। कहे हैं कि यहाँ से लेके आप जाइए, यहाँ से लेके जाइए। पैसा नहीं दिया गया तब? हाँ, पैसा कह रहे पैसा दीजिए तब यहाँ से लेके जाइए। पहले आप नहीं। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में इंसानियत की हत्या हुई है उसकी भरपाई क्या अस्पताल प्रशासन कर पाएगा? क्योंकि परिजनों से अस्पताल प्रशासन ने उनका अपना छीन लिया है। जैसा कि आप बता रहे हैं अवध हॉस्पिटल को, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई है इसकी जानकारी फिलहाल अभी हमें नहीं है। इसकी यदि कोई कंप्लेन होती है या कोई जानकारी होती है तो उसको हम जरूर जो है सख्त इसमें जो है एक्शन कराएंगे, निरीक्षण कराएंगे। सीएमओ ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा पुलिस प्रशासन इस अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या खाली डब्बे में ही शिकायत पत्र डालकर ताला लगा दी जाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।